पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश, ब्रॉक और सेरेना अलेन के साथ चलते हैं ड्रैगन केव नाम के एक गुफे पर। ड्रैगन केव एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे मेगा स्टोन होते हैं, जिससे ऐश और अलेन दोनों ही अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर पाएंगे। गुफे के अंदर जाने के बाद उनको चारिज़ार्ड एक्स दिखता है, जिसको फ्लाइकॉन पोकेमोन गार्ड कर रहा था। ऐश अपनी ग्रेनिंजा की मदद से उस फ्लाइकॉन को डिफीट करता है और जाता है मेगा स्टोन लेने। अलेन देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक चारिज़ार्ड था, जहाँ पर अलेन और ऐश दोनों को ही अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करना है। तभी ऐश उस मेगा स्टोन को अलेन को देता है और बोलता है इस स्टोन को तुम रखो, मैं अपने चारिज़ार्ड को बिना मेगा स्टोन के ही स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अलेन उस मेगा स्टोन को ले लेता है। ऐश और उसके दोस्त अलेन को अलविदा बोलते हैं और केव के बाहर आते हैं। केव से बाहर आते ही ऐश को एक मेगा स्टोन दिखता है जमीन पर पड़ा हुआ। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन का मेगा स्टोन था। ऐश उसको ले लेता है। मेगा स्टोन को लेने के बाद ऐश, ब्रॉक और सेरेना अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ऐश को जल्द से जल्द अपनी 7th जिम बैच जीतनी है। वो ब्रॉक से पूछता है अगले शहर के बारे में। ब्रॉक अपना मैप निकालता है और उसमें अगला शहर देखता है। मैप देखने के बाद वो बोलता है ऐश, अगला शहर का नाम है एनिस्टर सिटी और उसमें एक पोकेमोन जिम है। ऐश बोलता है फिर तो बहुत बढ़िया, जल्दी से मुझे अपना 7वां जिम बैच भी मिल जाएगा। ब्रॉक बोलता है शायद तुम्हें इस जिम के बारे में उतना आइडिया नहीं है। एनिस्टर सिटी के जिम लीडर का नाम है ओलंपिया और वो साइकिक टाइप पोकेमोन को यूज करती है। ओलंपिया पोकेमोन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर्स में से एक है। ऐश बोलता है सच में, मतलब इस बार मुझे बैटल करने से पहले अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी। तभी ब्रॉक बोलता है ओलंपिया डबल बैटल करती है और उसके स्ट्रेटजीज भी काफी बढ़िया होते हैं, तुम्हें भी डबल बैटल्स में माहिर होना पड़ेगा। शायद ये बैटल तुम्हारे लिए सबसे टफ होने वाला है। तभी वहाँ पर आते हैं टीम रॉकेट। ऐश उनको देखकर बोलता है टीम रॉकेट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेरेना बोलती है शायद ये लोग फिर से पिकाचू को चुराने आए हैं। ऐश बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी टीम रॉकेट का मियोथ बोलता है नहीं, हम पिकाचू को चुराने नहीं आए हैं। ब्रॉक बोलता है फिर क्यों आए हो तुम? जेसी बोलती है हम ऐश को शुक्रिया बोलने आए हैं। ऐश बोलता है किस बात का? तभी जेसी बोलती है तुमने हमारी जान बचाई है। कुछ ही दिन पहले तुमने सैंडरविल सिटी पहुंचने में हमारी मदद की थी और ऐश तुमने लाइसेंड्रे को हराकर इस दुनिया को बचाया है। साथ ही जर्नियस की मदद से सभी लोगों को वापस से जिंदा किया है, इसीलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ऐश बोलता है ये तो मेरा फर्ज था, तो तुम अब पोकेमोन को चोरी नहीं करने वाले हो। जेसी बोलती है अभी के लिए तो नहीं करने वाले हैं। तभी ऐश बोलता है तो तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। जेम्स बोलता है कैसी मदद? ऐश बोलता है अगला जिम बैटल एक डबल बैटल होने वाली है और मुझे डबल बैटल करने में थोड़ा भी अनुभव नहीं है। तुम दोनों मुझसे डबल बैटल कर ट्रेनिंग में मेरी मदद कर सकते हो। सेरेना बोलती है ऐश ये तो काफी बढ़िया आइडिया है, इससे तुम्हारा काफी अच्छा ट्रेनिंग हो जाएगा। टीम रॉकेट भी हाँ बोलते हैं। अब ऐश और टीम रॉकेट एक दूसरे से बैटल करने वाले हैं। इन दोनों के बीच डबल बैटल शुरू होता है। जेसी चुनती है एकन्स को और जेम्स चुनता है कॉफिंग को। ऐश चुनता है पिकाचू और गैबाइट को। ब्रॉक बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही वीक पोकेमोन है, शायद ऐश बहुत जल्दी इस बैटल को जीत जाएगा। टीम रॉकेट बोलते हैं हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। जेम्स अपने कॉफिंग को स्मग अटैक करने बोलता है पिकाचू पर और जेसी एकन्स से पॉइजन स्टिंग करने बोलती है गैबाइट पर। दोनों ही अटैक्स काफी ज्यादा वीक होते हैं, जिसकी वजह से पिकाचू और गैबाइट उनको इजीली डॉज कर देते हैं। ऐश का गैबाइट स्टोन एज करता है और पिकाचू करता है थंडरबोल्ट। एकन्स और कॉफिंग इन अटैक से बच नहीं पाते और उनको काफी डैमेज पड़ती है। तभी जेम्स कॉफिंग को टैकल करने बोलता है और एकन्स फिर से पॉइजन स्टिंग करता है। इस बार टैकल अटैक पिकाचू को लगती है जो उसको कुछ डैमेज करता है और गैबाइट ड्रैगन क्लॉ करता है। पॉइजन स्टिंग लगता है गैबाइट को और ड्रैगन क्लॉ लगता है एकन्स को। दोनों एकन्स और कॉफिंग को बहुत डैमेज पड़ चुका है और पिकाचू और गैबाइट को लगभग कुछ भी डैमेज नहीं पड़ा है। तभी एकन्स और कॉफिंग अचानक से चमकने लगते हैं। जेसी और जेम्स ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। मियोथ बोलता है ये दोनों पोकेमोन इवॉल्व हो रहे हैं। जेसी का एकन्स इवॉल्व होकर आर्बॉक बन चुका है और जेम्स का कॉफिंग बन चुका है वीजिंग। ऐश बोलता है अब बैटल में काफी मजा आएगा। तभी जेम्स का वीजिंग स्मोक स्क्रीन करता है, जिसकी वजह से पिकाचू और गैबाइट को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी आर्बॉक पिकाचू पर बाइट अटैक करता है। पिकाचू को बाइट से काफी डैमेज पड़ता है। ऐश गैबाइट को ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है, लेकिन स्मोक स्क्रीन की वजह से गैबाइट को कुछ दिखाई नहीं देता और गैबाइट का ड्रैगन क्लॉ मिस हो जाता है। जेसी का आर्बॉक पिकाचू पर व्रैप अटैक करता है और पिकाचू को जोर से पकड़ लेता है। व्रैप अटैक से पिकाचू को डैमेज भी पड़ता है। धीरे धीरे स्मोक स्क्रीन हट जाता है और पिकाचू और गैबाइट को सब कुछ दिखने लगता है। तभी गैबाइट करता है स्टोन एज अटैक, जिसको लगते ही वीजिंग बेहोश हो जाता है। आर्बॉक अभी भी पिकाचू को पकड़ा हुआ था। तभी पिकाचू उस पर जोर से थंडर अटैक करता है, जिसको लगते ही आर्बॉक भी बेहोश हो जाता है। जेसी और जेम्स के दोनों ही पोकेमोन बेहोश हो चुके हैं, यानी ऐश और टीम रॉकेट के बीच के बैटल में विनर है ऐश। टीम रॉकेट अपने पोकेमोन को वापस लेते हैं और बोलते हैं शुक्रिया ऐश, तुम्हारी वजह से अब हमारे पोकेमोन इवॉल्व हो चुके हैं। ऐश बोलता है मुझे भी तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, तुम्हारी ही वजह से अब डबल बैटल में मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिल चुकी है। ऐश और टीम रॉकेट हाथ मिलाते हैं। मियोथ बोलता है ऐश हम वापस मिलेंगे बहुत जल्दी। ये बोलकर टीम रॉकेट वहां से निकल जाते हैं। ऐश, ब्रॉक और सेरेना टीम रॉकेट को अलविदा बोलते हैं। ऐश बोलता है पहली बार टीम रॉकेट से मिलकर मुझे अच्छा लगा, अब मैं ओलंपिया से बैटल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ऐसे ही ऐश, ब्रॉक और सेरेना एनिस्टर सिटी की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ देर सफर करने के बाद उनको एक शहर दिखता है। वो शहर कोई और नहीं बल्कि एनिस्टर सिटी है। ब्रॉक बोलता है तो ऐश हम आ चुके हैं एनिस्टर सिटी, यहीं पर अब तुम अपने 7वें जिम बैच के लिए बैटल करोगे। ऐश बोलता है मैं जिम लीडर से बैटल करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
गाइस अगर तुम फ्री फायर खेलते हो या उसके वीडियोस देखना पसंद करते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दे रखा है, वहां जाकर मेरे दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बता देना और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।